अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है छुआछूत डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है दैट इज अ पनिशेबल क्राइम। एक ओबीसी के 80 समाज के खड़े होकर उस पर पेशाब किया गया था, खड़े होकर से जांच पूछी गई और उसके खड़े होकर पेशाब किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, वो लोग वहाँ शराब पी रहे थे और वो जा रहा था, उसको रोककर उसकी जाति पूछकर उसको पेशाब किया गया। देश में वो दलित पीछे और जहाँ भी कांड हो रहे वो दलित ही है हर जगह। 4 साल की बच्ची के साथ दलित बच्ची के साथ बलात्कार, कहने में शर्म आती मेरे को। जो कलकत्ता में हुआ है वो भी राय बिरादरी जैसा, करने वाले कोई है, पिसने वाला दलित है। तो हम 1001% आपको सच लगा सकते हैं कि आपने व्यवस्था को बदलने के लिए वोट नहीं दिया होगा, वोट आपने 1001% बीजेपी को दिया होगा। अगर आप करो 16 मिनट में देश में बलात्कार हो रहा है और देश का व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही, तो व्यवस्था में खामी है, व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो हम 1001% आपको सच लगा सकते हैं कि आपने व्यवस्था को बदलने के लिए वोट नहीं दिया होगा, वोट आपने 1001% बीजेपी को दिया होगा। आज भी ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे मतलब मटकी को हाथ लगाने से भाई मार दिया जाता है। आज भी ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे दलित कोई घोड़े पे चढ़ जाता है तो उसको उधर से उतार के पीटा जाता है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। 1947 में आप कह रहे हैं देश आजाद हो गया, 50 में आप कह रहे हैं संविधान की शासन आ गया, आपके पास अगर किसी व्यक्ति ने एक भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है छुआछूत डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है दैट इज अ पनिशेबल क्राइम। वो तो आपकी बात ठीक है, जमीनी स्तर पर क्या अगर मेरी बात ठीक है, जमीनी स्तर पर क्या हाल? तो गुजरात के अंदर एक ओबीसी के 80 समाज के खड़े होकर उस पर पेशाब किया गया था, चुनाव से पहले की बात ना, तब मध्य प्रदेश में खड़े होकर से जांच पूछी गई और उसके खड़े होकर पेशाब किया गया और उससे जूता मारा गया। तो अभी भी तो है ना वो प्रतिका। इन्होंने जिस घटना का जिक्र किया है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी इन्वॉल्व था और वो दोनों आदमी मित्र थे, वो एससी और भाजपा का पदाधिकारी। दोनों ने बैठकर शराब पी, पहले शराब पीने के बाद दोनों शराबियों ने आपस में गाली गलौज किया। साहब मैं खबर दिख रहा हूँ आपको, अखबार का खबर दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ, आप ये बात बना के मत बोलिए। इसको केवल इस बेस पे माना पूछा गया कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, वो लोग वहाँ शराब पी रहे थे और वो जा रहा था, उसको रोककर उसकी जाति पूछकर उसको पेशाब किया गया था। चलिए आप बात चलिए मान लेते हैं, चलिए मैंने कहा आप ठीक कह रहे हो, तो क्या पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, देश में कानून का राज्य नहीं है क्या? अभी आपने बोला कि इलाहाबाद बेंच ने गलत फैसला दिया, बताइए कौन मान रहा? आप नहीं मान रहे। अभी आपने बोला ना कि इलाहाबाद। एक चीज बताइए, आप कानून की बात कर रहे हैं। हाँ। ये देश वही है जहाँ पे 16 मिनट में एक रेप होता है। आप कानून दलितों के नाम कानून का कहाँ पे बात कर रहे हैं? दलितों के कानून कहाँ तक चलेगा ये बताइए। उठा के देख लो सब। इसलिए इसका मतलब व्यवस्था देश में वो दलित पीछे और जहाँ भी कांड हो रहे वो दलित ही है हर जगह। 4 साल की बच्ची के साथ दलित बच्ची के साथ बलात्कार, कहने में शर्म आती मेरे को। और अभी उसका नाम बता दिया जाए जो कलकत्ता में हुआ है वो भी राय बिरादरी जैसा। आज करने वाले कोई है, पिसने वाला दलित है। तो आप अगर उस पर नहीं बोल सकते हैं तो बताइए आरक्षण क्यों ना मिले? और अगर आपको दिक्कत होती है 45 और 90 वाले में तो आपको हरदम दिक्कत होगी। बताइए इसका ये कभी व्यवस्था की है ना, सिस्टम डिफेक्टिव है। फिर आपका अगर आप करो 16 मिनट में देश में बलात्कार हो रहा है और देश का व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही, तो व्यवस्था में खामी है, व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, व्यवस्था तो लोगों से चलती है ना, व्यवस्था क्या कर लेगी जब लोग ही सही नहीं है तो व्यवस्था क्या करेगी? लोग कहीं सही नहीं है, सोच सही नहीं है। डंडा हमेशा सबको सही कर देता है। आप कानून का डंडा लाइए, सख्त डंडा लाइए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और डंडा जिसके हाथ में दे दिया जाए, मान लीजिए डंडा किसी के हाथ में ऐसे आदमी के चला जाए जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसका क्या फिर? डंडा तो एक ही समुदाय मारेगा। डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते ना। डेमोक्रेसी आ गई। अभी तक आप कह रहे थे कि 45 और 90 में तब डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? नहीं, क्या 45 और 90? वो परीक्षा वाली बात कर रहे थे कि एक बच्चा 90 लाता है। नहीं तो अब सुनिए ना, अब सुन तो लीजिए। तब आपको दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर आज आपको ये बताया जाता है कि किसी समुदाय के लोग ज्यादा बलात्कार कर रहे हैं और किसी समुदाय के लिए, तब डेमोक्रेसी आपको याद आ जाती है। और सुनिए, अगर ये भी मानते कानून व्यवस्था, तो हम 1001% आपको सच लगा सकते हैं कि आपने व्यवस्था को बदलने के लिए वोट नहीं दिया होगा, वोट आपने 1001% बीजेपी को दिया होगा। ये शर्त लगा लीजिए आप उनसे।
और आप भी कैसे मालूम है? 1001% लगा सकता मैं आपसे, ये मंदिर सामने, आप भी कसम खा लीजिए, हम भी कसम खा मेरे लेते। पास वो वोटर और यार नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता मैंने क्या किया है। कसम खा लेते चल के। हाँ। यही प्रशासन है जो बनारस के अंदर 3 बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता किसी का रेप करते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं होता। तो व्यवस्था ऐसे देख के बनती है ये कि बताइए, भाई उसके हाँ, लिए कुछ हो नहीं रहा, हमें क्या कर लोगे। और बुलडोजर चल भी जाता है, और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कानून व्यवस्था कितनी लाचार होगी।